होशियार, उस्मान साहब आ रहे हैं। सिपाहियों, इस तरह से सर क्यों झुकाए हुए हैं? बताइए जरा, ऐसी गफलत में कैसे पड़ गए? जनाब, मैदान जंग में जाने से पहले ही उन्होंने हमला कर दिया था। हमारे सरदार को कत्ल किया गया है, इसी बात का दुख है हम लोगों को। तो क्या जंग से पीछे हट जाना चाहिए हमें? बताइए ना कि हम लोग पीछे हट जाए जंग से। क्या आप लोग सिपाही होते हुए ऐसी मौत मरना चाहेंगे, या दिलेरों की तरह, बहादुरों की तरह मैदान जंग में शहीद होना चाहोगे? हम शहादत चाहते हैं सरदार। तो अपने सर उठाइए। आपसे कहा था ना मैंने, फतह का रास्ता बहुत मुश्किल है, बिल्कुल आसान नहीं है। और ये कि इस राह में जुल्म है, खून बहेगा, जाने तक जाएंगी। क्या ये नहीं सिखाया आपको मैंने? बिल्कुल आपने सिखाया सरदार। इन सरजमीनों में अगर आग लगती है तो उस आग को मजीद भड़काएंगे, और जब भी ऐसी सूरत हाल आ जाए तो उस आग को हम ही बुझाएंगे। हरगिज ना उम्मीद ना हो। जो आपका हुक्म सरदार। सारोजा। सरदार। तुर्क यतीम हो सकता है, अपनी सरजमीन के बगैर नहीं रह सकता। और सरजमीन को एक सरदार चाहिए, और सरदार के लिए तलवार सबसे अहम है। बयान सरदार की तलवार है, अब से तुम्हारी अमानत है। हमेशा अपनी रियासत के, मिल्लत के, रिवायात के लायक बनना। आपका हुक्म सर। हुक्म। उदासी को एक तरफ छोड़ दो, भूल जाओ, कोई मायूस ना हो। अब ये दुश्मन का गला घोटने का वक्त है। यूसुफ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या आपको यहाँ से ले जाने के लिए नहीं आता? आप ठीक तो हैं? हाँ ठीक हूँ मैं। बेगम खातून को कोई भगा रहा है यहाँ से, जल्दी चलो। यूसुफ, यूसुफ जाओ यहाँ से मेरे भाई, वो तुम्हें भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। मायान सरदार को शहीद कर दिया है, चले जाओ यहाँ से। चाहे मेरी जान चली जाए, मैं आपको यहाँ नहीं छोड़ूंगा आपा। भाइयों का खून नहीं बहाना चाहिए। मौत ही क्यों ना आ जाए,
निकलेंगे तो साथ ही निकलेंगे। वो आ रहे हैं, चलो यहाँ से जल्दी जल्दी चलो। हम कहाँ से निकलेंगे? जल्दी ये खबर सबको मिल जाएगी। सारा इंतजाम किया हुआ है अलबाई ने। बाहर हमारी सवारियां तैयार खड़ी हैं, हमें कोई नहीं पकड़ सकेगा। यहाँ से निकलने से पहले हमें इन्हें ठिकाने लगाना होगा ताकि चलो। कोई हमें देख न सके। जल्दी जल्दी। लश्कर में शामिल होकर सिपाहियों की देखभाल करो। मैदान जंग में जो भी पीछे हटा मैं उससे कभी भी माफ नहीं करूंगा। जो हुक्म सरदार। भाई, सारोजा की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही। वो बाबा का इंतकाम लेना चाहता है। उसके चेहरे से साफ दिखाई दे रहा है। ये बहुत तकलीफदेह है, लेकिन अगर इनकी वजह से मुश्किल सूरत हाल में फंस गए तो उस्मान सरदार दर्द की परवाह नहीं करेंगे, इन्हें सजा देंगे। सही कह रहे हो तुम। होशियार उस्मान सरदार। बेगम खातून। उस्मान सरदार। हमारे बहादुर आपको सही सलामत ले आए। सलामत रहे। अब जबकि जंग का आगाज हो चुका, वो इस सूरत सरोजा दाएं हाथ से तुम लड़ोगे। जैसा आप कहो। बेगम खातून, बाएं हाथ से आपको लड़ना होगा। जो आपका हुक्म उस्मान सरदार। लेकिन एक बात है जो आपको बतानी है। कारासी सरदार की लुकास और सूफिया भी मदद कर रहे हैं, अपने सिपाही उनको दे रहे हैं। जानता हूं, मैं बिल्कुल जानता हूं। मोराना और जरकुता सिपाही एक फर्ज निभाने गए हैं। लुकास को जंग के करीब आने से रोकने के लिए सारी तैयारियां मुकम्मल हैं। चलिए, हर कोई अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाए। एक मसला ऐसा है जो मुझे जंग से पहले हल करना है। चलो सिपाहियों। परेशान है क्योंकि मैंने आपको बुलाया है ना कायनुमास। मैंने याकूब साहब का नमक खाया है गुंजा खातून, उन्हीं की खातिर आया हूं। तो नमक के मायने जानते हो तुम? ऐसा है, इसका मतलब तुम्हारा ज़मीर अभी जिंदा है कायनुमास। गुंजा खातून, अगर आपके पास कुछ कहने को नहीं तो मुझे अपने रास्ते जाने दीजिए। बिल्कुल है, कहने को बहुत कुछ है कायनुमास। मैं बचपन से जानती हूं तुम्हें। तुम कब से काफिरों के साथ ताउन करने लगे हो? अपने भाइयों के खून का सौदा कर रहे हो? ऐसा मत कहें गुंजा खातून। पहले मेरी बात सुनो। करासी साहब को कुफार के साथ ताउन करने दो, लेकिन तुम्हारे मातहत सिपाहियों का भला क्या कसूर है? आपके भी तो बच्चे हैं, ये तरबियत देंगे उन्हें? हाँ, किसको फायदा हुआ इससे? सिवाय सोफिया और लुकास के आपको क्या मिला ये सब करके? अलाउद्दीन साहब, गुंजा खातून, इस सब से मुझे भी तकलीफ होती है, लेकिन मैं हुक्म मानने का पाबंद हूं। कायनुमास, कारसी चाहे कुफ्फार के साथ ताउन कर ले, लेकिन हम उसे हरगिज किसी तुर्क के खून बहाने की इजाजत नहीं देंगे कायनुमास। और अगर तुम्हारे सीने में इस बात का दर्द है, तुम्हें हमारा साथ देना चाहिए। फसाद फैलाने वाला और तुर्कों को आपस में लड़वाने वाला अकसर कला। तुम्हारे साथ एक अधूरा हिसाब तय कर। शहजादा ओरहान, लुकास की फौज
मैदान जंग में पहुंचना शुरू हो गई है। कुछ नहीं होगा, वो कले से एक कदम भी नहीं निकाल सकेंगे। फसाद फैलाने वाले इन शैतानों को हम मंजनीखों से कले के अंदर ही नेस्तो नाबूद कर देंगे। ओज, शहजादे, क्या बोरान और जरकुताई तैयार है? तैयार है, बस वो लोग आपकी इजाजत के मुंतजिर हैं। मेरे हुक्म पर कले के चारों तरफ हमला कर देना। हर कोई यही सोचेगा कि कले को सिपाहियों ने चारों तरफ से घेरा हुआ है। वो हरगिज कारासी तक नहीं पहुंच पाएंगे। सालों से ये तुर्क बाजंतीनी सरहदों पर हमला करते आए हैं, लेकिन आज खुद ही एक दूसरे के खिलाफ जंग करते मर जाएंगे। लुकास के अजीम सेज़र को तुम जानते हो कि वो कौन था? वो रोम का अजीम शहंशाह तो मैं उसे क्यों नहीं जानूंगा सोफिया। हर कमांडर का ख्वाब होता है कि एक दिन वो उन जैसा बने। वो अजीम सेज़र इक्तिदार की लालच में अपने बागी सिपाहियों के हाथों ही मारा गया था। उन्हीं के नक्शे कदम पर है तुर्क। इक्तिदार के लिए वही लालची जज्बा लिए बैठे हैं। ये जज्बा तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कोई एक मर ना जाए। हम अपना लश्कर करासी के लश्कर के साथ मिलाकर उस्मान को तारीख के वर्क से हमेशा हमेशा के लिए मिटा देंगे। तैयारियां पूरी तरह मुकम्मल हो चुकी हैं। हमारे सिपाही उस्मान को शिकस्त देंगे और मेरी प्यारी बोयना उस्मान से जुड़ी हर चीज को तबाह कर देगी। मंजनी के तैयार करें। बयान और काफी शहीदों का जिम्मेदार वो अकसर कला आज अपनी कीमत चुकाने के लिए तैयार है, जो कुछ ही देर में बर्बाद हो जाएगा और गोलाबारी करके इनके सिपाहियों को अंदर ही कैद कर देंगे। बाहर निकलना उनके लिए नामुमकिन हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सब क्या है? क्या हो रहा है? चलो मेरे सिपाहियों, इन काफिरों के किले की दीवारों को गिरा दो ताकि ये कभी ना उठने पाए। शुरू करो। चलो तैयार करो शेरों। क्या हुआ है? कमांडर लुकास, उस्मान ने हमले की खुफिया तैयारी की है। क्या तुर्क है? कैसे मुमकिन है ये? उन्होंने हमें कब घेरा? लाना तो उस्मान, उसी का काम है ये। दाखिली दरवाजों को मजबूत बनाया जाए और दीवारों पर तीरंदाजों को तैनात किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर। या अल्लाह, या अल्लाह, या हक। दोबारा तैयार करो। हम तो अपने दस्तों के साथ जंग की करारगाह जा रहे थे, तो करासी साहब के हमें यहां बुलाने की क्या वजह हो सकती है? अगर खबर लाने वाला करासी का जंगजू कायनुमाज ना होता तो मैं कहता कि ये एक जाल है। अस्सलामुअलैकुम।
उस्मान सरदार यहाँ क्यों आए काम है समझ नहीं आ रहा कुछ। उस्मान साहब, क्या हमें यहाँ आपने बुलाया है? खुश आमदीद सरदारान, खुशी हुई देखकर। काइनुमास को खरीद लिया है इन लोगों ने, धोखा दिया है हमें। तोरहान, दरवाजा बंद करो। जो आपका हुक्म जनाब, आपकी इजाजत के बगैर यहां से कोई नहीं निकल सकता। पुरसुकून हो जाइए सरदारान, जरा रुकिए सुकून से। अब बात कुछ यूं है, तुर्क रिवायात समझने वाले, आलम इस्लाम की खातिर जिदोजहद करने वाले और जंग के मैदान में सीना तान कर लड़ने वाले सरदारान हैं आप। करासी जिसकी आप लोग पैरवी कर रहे हैं, उसका रास्ता अब कुछ और है। वो गाफिल हक के रास्ते से हटकर इस रास्ते के खिलाफ काम कर रहा है। उसके अलावा अपने लोगों के खिलाफ जाकर जाती मफादात के लिए कुफार से ताउन कर रहा है। इस बात का सबूत क्या है? क्या कोई सबूत है आपके पास? हम इस बात का कैसे यकीन कर लें? तो आपको सबूत चाहिए। तुरहान, कायोमास, क्या ये करासी साहब के साथ गद्दारी कर रहा है? नहीं कर सकता, समझ नहीं आ रहा ये यहां क्या कर रहा है। चूंकि आप सच्चाई जानना चाहते हैं, चलो बताओ इन्हें। सरदारान, उस्मान सरदार की हर बात सच है। करासी सरदार ने कुफ्फार के साथ नाजायज कामों में साथ दिया और उन्होंने काफिरों को हथियार बनाने वाला लोहा तक बेच डाला, जो हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल होगा। देखो ये कैसे बेबुनियाद बहतान लगा रहे हैं करासी साहब पर, नाकाबिले यकीन। करासी साहब ऐसा नहीं कर सकते। उसने किया है, किया है, किया है। भेड़ बकरियों की तरह कराची के इशारे पर मत चलो। अगर यूं ही उसके नक्शे कदम पर चलते रहेंगे तो याद रखिए, आने वाला कल बहुत बुरा होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमले रुके बगैर जारी हैं शहजादी। एक हिसार पर चारों तरफ से हमला कर रहे हैं हम। इंशाअल्लाह इन शैतानों के किले को जल्दी घेर लिया जाएगा। आप बिल्कुल परेशान मत हो शहजादे। ऐसा ही होगा इंशाअल्लाह। लेकिन जब लुकास और उसके सिपाही किले के अंदर ही कैद हो जाएंगे तो वो करासी जंग में तन्हा रह जाएगा। फिर अकासहार की बारी आएगी। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। कहां चले गए? वो हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं, नहीं चाहते कि हम किले से बाहर निकलें। उस्मान के जंगजू नजर तो नहीं आ रहे यहाँ से। ऐसा लगता है कि वो दरख्तों के पीछे छुप गए और हमला करने का इंतजार कर रहे हैं। अब ये काफिर महल से बिल्कुल भी नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि हमने इन काफिरों को चारों तरफ से घेर लिया है। लेकिन हमें फिर भी ख्याल रखना होगा। उन्हें एक लम्हे के लिए भी शक नहीं होना चाहिए कि हमने मुहासरा किया है, खासकर उस करासी को। अब जंग में उसका कोई साथ नहीं देगा। जल्दी से जाओ, सिपाहियों को तैयार करो। उस्मान का एक भी सिपाही बच के यहाँ से ना जा पाए। जाओ जल्दी। उस्मान, मैं किले की हर सुरंग को तुम्हारी फौज की हड्डियों से भर दूंगा।
आज यहां से कोई बच के नहीं जा सकता। अब जंग का वक्त है। चलो आज अपने सरदार को कराची के खिलाफ तन्हा नहीं छोड़ते। गौंजा क्या वापस आ गई है किस्मत? नहीं, वो अभी तक वापस नहीं आई। बाला खातून, ये बताएं हम इस वक्त यहाँ पर क्यों आए हैं? क्या फिर वही ख्वाब देखा आपने? हर बार एक ही ख्वाब किस्मत, इसीलिए मेरा दिल चाह रहा था हलीमा से मिलने के लिए। और इन दिनों वैसे भी मेरा दिल बहुत उदास है। उस्मान सरदार और शहजादे इस वक्त जंग में हैं, तो इसीलिए आप ऐसा महसूस कर रही हैं। इंशाल्लाह वो सब सही सलामत लौट आएंगे। इंशाल्लाह। लाओ ये पानी की सुराही मुझे दे दो। ऐसा करो तुम खवातीन के पास चली जाओ किस्मत, और उनसे कहना कि तैयार रहें। अगर जरूरत पड़ी तो हम मदद के लिए जाएंगे। हलीमा बेटी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमीन आमीन। आज तुम्हें मार डालूंगी मैं, बाला। उस कायुमाज ने मेरा कहकर आप लोगों को उस्मान के पास बुलाया। हाँ? मतलब कायुमाज ने मेरे खिलाफ झूठी गवाही दी है, धोखा दिया है उसने मुझे। मगर हमने हरगिज उसकी बातों पर यकीन नहीं किया सरदार। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसने ये सब कुछ क्यों किया। कायुमाज, तुमने जो किया उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। आओ उस्मान, आओ आओ, अपनी मौत की तरफ आओ, आओ। इतराते रहो और इतराओ कराची। आज वो अपनी औकात और हकीकत जान जाओगे। हलीमा, मेरी प्यारी बेटी, मैं आई हूं तुमसे मिलने। खुश हो ना तुम? एक तरफ तुम हो यहां और दूसरी तरफ मेरी बेटी, मेरी वो मासूम पोती है जो इस दुनिया में एक भी सांस न ले सके। क्या कसूर था उसका?
ये औलाद इंसान के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान है बेटी। खूबसूरत बेटी, बहुत खूबसूरत है मेरी बेटी। मैं आपका इंतकाम ले रही हूँ वालिदा। सो जा मेरी नन्ही सी बेटी, वालिदा तुझे यूं झूला झुलाए, प्यारी सी नींद आजा, मेरी बेटी को जल्दी सुला जा। सो जा मेरी नन्ही सी बेटी, वालिदा तुम्हें यूं झूला झुलाए, मीठी सी नींद सो जा, फरिश्ते सुलाए जो तुमको। सो जा मेरी बेटी, वालिदा तुम्हें झूला झुलाए, फरिश्ते सुलाए जो तुमको।